नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते कन्या राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। जी हां, 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। इस पूरे वक्री काल में शनि अपनी 3 बार अवस्थाएं बदलेंगे और तीनों अवस्थाओं में शनि कन्या राशि वालों को अलग अलग फल देने का काम करेंगे। एक अवस्था तो निकल गई अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में दूसरी अवस्था प्रारंभ होगी और अक्टूबर नवंबर के महीने में तीसरी अवस्था प्रारंभ होगी। और तीनों अवस्थाओं में शनि अलग अलग फल देने का काम करते हैं। शनि से बड़ी आशाएं थी कि शनि वक्री हो रहे हैं, कन्या राशि पर अच्छा प्रभाव बना रहेगा, अच्छे फल देने का काम करेंगे, लेकिन कोई विशेष उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिले। क्या बचा हुआ जो समय है सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने का, तो इन महीनों में शनि के अच्छे फल देखने को मिलेंगे या ये समय भी ऐसे ही गुजर जाएगा? तो आइए विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें शनि ग्रह के बारे में, तो कन्या राशि के अनुसार से, कन्या लग्न के अनुसार से शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल ज्यादा देने का काम करता है। मतलब शनि पंचम भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे और छठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। स्वाभाविक है कि अच्छे भाव में शनि यदि गोचर करेंगे तो अच्छे फल देने का काम करेंगे, बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरे फल देने का काम करेंगे। अब कन्या राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो पंचम भाव के भी फल देने चाहिए और छठे भाव के भी फल देने चाहिए। पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, फाइनेंशियल स्थिति का, लव लाइफ का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों का ये भाव माना जाता है। तो शनि पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जैसे विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहना चाहिए, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहना चाहिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शनि पंचम भाव के उतने अच्छे फल नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि शनि जून के महीने में 25 डिग्री में जो है ये वक्री हुए थे और 24-25 डिग्री में अगस्त के महीने तक अंतिम लास्ट तारीखों में जो है लगभग 24-25 डिग्री में ये गोचर कर रहे थे। और जब कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो उसकी अवस्था वृद्धावस्था होती है और फल देने की क्षमता जो होती है वो सिर्फ 25% होती है। मेहनत 100% करोगे लेकिन फल आपको 25% ही मिलेगा, क्योंकि शनि की अवस्था वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में उतने एक्टिव नहीं है। और इसी कारण से जून जुलाई और अगस्त के महीने में कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, जबकि हमने संघर्ष बहुत किया, मेहनत बहुत किया। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कोई खास अच्छे परसेंटेज या अच्छा मन नहीं लगा। लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना हुआ। वही पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देखने को मिली, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम या फीवर जैसी प्रॉब्लम भी देने का काम किया। शनि छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। कहीं न कहीं रोगों में भी वृद्धि करने का काम यहां पर किया। जैसे पैरों में दर्द रहना, ज्वाइंट पेन होना, पीढ़ियों में दर्द रहना, बेचैनी रहना, अनिद्रा का शिकार होना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहना, बीच बीच में स्वास्थ्य भी ठीक ना रहना, ये भी समस्याएं देने का काम कर रहे थे। शत्रुओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, शत्रु बढ़ रहे थे। ऑफिस में यदि आप काम कर रहे थे तो माहौल खराब हो रहा था, जितना संघर्ष आप कर रहे थे उतनी सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही थी। कंपटीशन आप दे रहे थे लेकिन कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही थी। आपके पास कॉन्फिडेंस है लेकिन फिर भी उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं शनि जो है उतने अच्छे परिणाम जो है जुलाई और अगस्त के महीने में नहीं दे पाए। बात करें इनकी दृष्टियों के बारे में, वैसे तो शनि की जो दृष्टि होती है ये अशुभ मानी जाती है।
जैसे शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण, अष्टम भाव जो होता है ये होता है व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, आध्यात्म का, गूढ़ ज्ञान का, तंत्र मंत्र का, ससुराल पक्ष का। तो कहीं ना कहीं जो है अष्टम भाव के फलों में भी कमी देखने को मिली। हालांकि यहां पर अच्छे फलों में कमी देखने को मिली, लेकिन बुरे फल जरूर देखने को मिले। जैसे हर काम में जो है बाधा आ जाना, एंड टाइम में काम खराब हो जाना, बनता बनता काम बिगड़ जाना, प्लानिंग बना करके रखना लेकिन जब समय आए तो प्लानिंग में सफलता ना मिलना। तो कहीं ना कहीं बीच में परेशानियां जो आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। रुका हुआ पैसा जो है आपको ना मिल पाना, किसी को यदि आपने पैसा दिया है वो रिकवरी ना आ रही है, समय पे वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, हर काम में जो है डेट बढ़ते जा रही है, डिले हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कहीं ना कहीं शनि की जो है तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है, समय पे सफलता नहीं मिल पा रही है। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, आय कम हो रही है, और कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट आ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा या डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति भी बढ़ रही है। जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हो वही काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो 12वें भाव में, व्यय भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण व्यय होना, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाना, या देश विदेश की यात्राओं में रुकावट आना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आना, ये भी समस्याएं देखने को मिली। शनि की दसम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण कुटुंब परिवार में भाइयों के साथ मनमुटाव होना, संबंध खराब होना, वाणी में उग्रता आना, यात्राओं से कोई खास लाभ ना होना, कम्युनिकेशन में भी उतनी अच्छी स्थिति ना बनना, और जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जिसका आप सहयोग कर रहे हो, वही आपको धोखा देना, ये सब स्थितियां जो है देखने को मिल रही थी। जब कोई ग्रह मृत अवस्था में होता है या वृद्ध अवस्था में होता है तो अच्छे परिणाम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये रही बात जो है जून जुलाई अगस्त महीने की। अब सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो सितंबर के महीने में शनि जो है, यदि हम लास्ट सितंबर की बात करें तो ये 20 डिग्री में आ जाएंगे, जो कि 20 डिग्री शनि की प्रौढ़ अवस्था में मानी जाती है। मतलब 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो 50% रिजल्ट देने का काम करता है, मतलब 50% शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि सितंबर के महीने में कई सारे क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। जैसे कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, वही ऋण समाप्त करने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय आपको मिल सकता है, या कोई धन का स्रोत पैदा हो सकता है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, नौकरी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार की स्थिति में भी सुधार होगा, स्वयं का कोई काम यदि आप कर रहे हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति बनेगी। तो सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं शनि जो है आपके लिए मजबूत हो रहे हैं और 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आपने आलस्य किया और काम को छोड़ दिया तो फिर अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात करें अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में शनि की जो डिग्री रहेगी वो लगभग जो है 18 डिग्री के अंदर गोचर करेंगे, 18 या 19 डिग्री में। और जब कोई ग्रह 18 डिग्री तक गोचर करता है, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, तो उसकी अवस्था होती है युवावस्था, और वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। तो शनि सबसे अच्छे परिणाम और कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने का काम करेंगे अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में। ये 2 महीने जो आपके लिए है, इसमें यदि आप कुछ भी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी प्लानिंग है, वो इन महीनों में पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है छठे भाव के फलों में वृद्धि भी करेंगे, पंचम भाव के फलों में भी वृद्धि करेंगे। मतलब विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। और रोगों को दूर करेंगे, रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे,
वैसे शत्रु तो रहेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मतलब कुछ जो है आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। वही शनि आपको कंपटीशन में सफलता देने का काम करेगा। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, जून जुलाई अगस्त महीने में यदि नौकरी छूट गई है, तो ये समझ जाइए कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी। आपकी व्यापारिक स्थिति जो है इन महीनों में बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक टेंशन जो आपका बना हुआ है, ये भी टेंशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक स्थिति में भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। तो ये समझ जाइए कि शनि अब मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि सभी को एक जैसे फल देखने को नहीं मिलेंगे, किसी को कम अच्छे फल मिलेंगे, किसी को ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे, किसी को सामान्य फल देखने को मिलेंगे। ये कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उसी के अनुसार फल देखने को मिलने वाले हैं। अब जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को उपाय भी करना चाहिए शनि को ठीक करने के लिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको कंटिन्यू 41 दिनों तक करना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू 41 दिनों तक शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, शाम के समय ये करना है, घी का दीपक जला करके, पवित्रता का आपको ध्यान रखना है और कंटिन्यू 41 दिन तक यदि आप करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। शनि के द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जो असफलता मिल रही थी, काम नहीं बन पा रहा था, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था, दिमाग स्थिर नहीं था, मन स्थिर नहीं था, काम काज करने का मन नहीं लग रहा था, आलस्य बहुत आ रही थी, तो ये समझ जाइए कि ये उपाय करने में सारी स्थितियां चेंज हो जाएगी और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।